अलजेब्रा का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब बराबर पूछा है कितना होगा वाट। ये आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में भी रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसे करना क्या है, इसे बनाने के लिए जो पावर दिया हुआ है क्यूब तीनों का, 3 इसके पहले लिख लेते हैं और इसी में गुणा कर देते हैं ये सब वेरिएबल्स ये जो दे रहे हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इस टाइप का और भी क्वेश्चंस बनाते हैं, सेम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस। ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, इसके बारे में दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये भी सेम पैटर्न पे दिया हुआ है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 17/9/2018 का ये क्वेश्चन है। इसे करना क्या है, ये पावर दिया हुआ है 3, ये 3 आगे लिख देंगे और इसके बाद जो लिखा हुआ है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसके नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो आप देखेंगे ये पूरा कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बनाते हैं। ये भी सेम पैटर्न पे ही आधारित क्वेश्चन है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये पूछा गया है। तो इसमें करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में है, चाहे नंबर कुछ भी दिया हो। तो ये क्यू है, सबसे पहले ये 3 लिख देंगे, जो भी नंबर है उसके पीछे लिख देंगे। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये गुना हो जाएगा 9y माइनस 49z और 49z माइनस 4x, ये सबका स्क्वायर है, जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिख देंगे। इसके नीचे भी वही फॉर्म है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, ये 3 आगे लिख देंगे और जो भी नंबर्स दिए हुए हैं 2x माइनस 3y, 3y माइनस 7z, 7z माइनस 2x। तो यहाँ देखेंगे क्या कटेगा, ये 3 और 3 कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब तोड़ेंगे इसे तो 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, इसमें ये टूट जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। आप एक स्टेप बना सकते हैं, आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके नीचे क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y, तो ये पोर्शन कट जाएगा, तो ये जो प्लस वाला है वो आंसर में आ जाएगा। तो इसी तरह इसे जब तोड़ेंगे तो इसका माइनस कट जाएगा, ये प्लस वाले आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इसे और बना सकते हैं, आप यहाँ बनाएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ से 2x प्लस 3y, ये 3y माइनस वाला कटेगा तो प्लस वाला ही बचेगा 7z और यहाँ 7z प्लस 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 9/8/2018 में पूछा गया है। तो ये इसका तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट आ रहा है ना, सेम फॉर्मूला पे, अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, तो 3 ए बी सी इसका आंसर हो जाता है। तो इसका सेम आंसर होगा। सबसे पहले ध्यान देंगे ये 3 है ना, तो 3 लिख देंगे और ये इसके पीछे हो जाएगा ए बी सी। अब ये पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये 9 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। ये आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में ये पूछा गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ पी का पावर 6 प्लस क्यू का पावर 6 माइनस आर का पावर 6। ये डिवाइड है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, पूछा गया है क्या होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो पी का पावर 6 है तो पी का पावर 6 को आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर का क्यू। इसी तरह क्यू का 6 है तो क्यू को भी लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर का पावर क्यू और माइनस आर, आर का स्क्वायर पावर क्यू। अब ये डिवाइड है तो इसे नीचे लिख सकते हैं, ये बराबर यहाँ आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 3 इसके जस्ट आगे हो जाएगा और जैसा वैसे लिख देंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। मगर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे प्लस सब होता था तो प्लस में आता था, मगर यहाँ एक माइनस में है तो ये माइनस आ जाएगा और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर इसके नीचे है, ये क्यू है तो ये कट जाएगा और आंसर क्या है आपका -3। थैंक यू।